बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आ गए हैं अपने बुक 1 के लास्ट चैप्टर पर। लेक्चर नंबर 25 है और चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर है हमारा रहमदिली। तो आप लोग भी जल्दी से अपनी बुक्स खोल लीजिए। और आज भी हमारा एक छोटा सा पैराग्राफ है और उसके नीचे 3 क्वेश्चन हैं जो हम आपको फिल करके बताएंगे। अच्छा, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। अच्छा सा स्टार्ट करते हैं। आज छुट्टी का दिन था। अकरम अपने अब्बू के साथ चिड़ियाघर की सैर को घर से निकला। बाहर आकर इसने जख्मी बिल्ली देखी। अकरम ने अब्बू को रोका और वापस घर आया। दवा लेकर बिल्ली का जख्म साफ किया, दवा लगाई, पट्टी की और फिर खुशी खुशी अब्बू के साथ चला गया। वो बिल्ली की मदद करके खुश था। ये आपका पैराग्राफ था। और बेसिकली ये एक आपको सबक है, सबक बताया गया है कि आज क्या था, एक छुट्टी का दिन था और अकरम जो था वो अपने अब्बू के साथ घूमने फिरने चिड़ियाघर की सैर करने के लिए घर से निकला। जब जब वो बाहर निकला, बाहर आकर उसने एक जख्मी बिल्ली देखी। तो अकरम ने अपने अब्बू को रोका और दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और भी दवा ली और दवा लेकर बिल्ली का जल्दी से जख्म साफ किया, दवा लगाई और पट्टी की। वैसे हैरत की बात है कि अगर अकरम घर भागे दौड़े दौड़े गए तो इतनी देर में तो बेचारी बिल्ली भी भाग जाती है, लेकिन बिल्ली को शायद ज़्यादा चोट लग गई थी, इसीलिए वो वहीं बैठी उनका इंतज़ार करती रही। या अब्बू जो है उन्होंने बिल्ली की देखभाल की होगी और अकरम दौड़ के जल्दी से दवाई लेकर आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरह हुआ होगा। दवा लेकर बिल्ली का जख्म साफ किया और दवाई लगाई, पट्टी भी कर दी और फिर खुशी खुशी अब्बू के साथ चिड़ियाघर घूमने चला गया। वो बिल्ली की मदद करके बहुत खुश था। इसलिए खुश था कि उसने आज एक अच्छा काम किया, एक बेजुबान की मदद की और वो बिल्ली भी उसको बहुत दुआ दे रही होगी और बेजुबानों की और की भी मदद करनी चाहिए। और अगर कोई इंसान भी हो, गरीब हो, मोहताज हो, मिस्कीन हो, या आपको लगे कि आपकी मदद को किसी को ज़रूरत है तो ज़रूर उसकी मदद करनी चाहिए। तो इसमें से आप अगर चाहें तो इमले के लिए मुश्किल अल्फाज ले सकते हैं, जिसमें छुट्टी, आज, दिन, अकरम, अब्बू, साथ, चिड़ियाघर, सैर, घर निकला, बाहर आकर जख्मी देखी, अच्छा रोका, वापस, दवा और उसके बाद हमने लेंगे जख्म साफ किया, दवा लगाई, पट्टी की और फिर खुशी खुशी साथ चला गया और बिल्ली की मदद करके खुश था। ठीक है, तो ये आपके डिफिकल्ट वर्ड है, आप इनको याद कर सकते हैं। नीचे आपको 3 सवाल दिए हैं। अकरम छुट्टी के दिन कहाँ गया था, और दूसरा है रास्ते में उसने किसको जख्मी देखा और अकरम क्यों खुश था। ये 3 क्वेश्चन हैं आपके, तो इनके आंसर मैं यहाँ आपको मेंशन कर देती हूँ। तो क्वेश्चन आप अपने यहाँ से उतार लीजिए। और रहमदिली ये हमारा चैप्टर है और आज है हमारा लेक्चर नंबर 25। आज ये हमारा बुक 1 का लास्ट चैप्टर है। तो जवाब नंबर हम 1 लिखते हैं। अकरम छुट्टी के दिन कहाँ गया था। अकरम छुट्टी के दिन चिड़िया घर की सैर
को गया था। ठीक है। जवाब नंबर 2। रास्ते में उसने किसको जख्मी देखा? रास्ते में उसने एक जख्मी बिल्ली को देखा। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ है हमारा जवाब नंबर 3। अकरम क्यों खुश था? अकरम बिल्ली की मदद करके खुश था। अकरम बिल्ली की मदद करके खुश था। ठीक है। देखें, ये आपका छोटा सा चैप्टर था और ये ऐसे क्वेश्चन थे। तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि ये जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाए हैं, अपने यहाँ देखें, मैं आपको ये 3 सवाल थे कि अकरम छुट्टी के दिन चिड़ियाघर की सैर को गया था और रास्ते में इसने एक जख्मी बिल्ली को देखा और अकरम बिल्ली की मदद करके खुश था। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ पर मैं एक लाइन मेंशन कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको जो है छोटे से इमले के मुश्किल अल्फाज के वर्ड जो है वो लिख के यहाँ पर दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए, कोई भी चीज़ को ना ज़ाया नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास पेज है, इस पे जगह है, तो हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, मुश्किल अल्फाज लिख लेंगे। ठीक है। इमला के मुश्किल अल्फाज। ठीक है। वैसे तो मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लिखकर मेंशन कर देते हैं। तो ये देखें, ये है हमारा आज। आज से हमने लिया था, जो जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। आज। फिर हम लेंगे छुट्टी और इसके बाद लेंगे अकरम चिड़ियाघर और इसके बाद लेंगे कहाँ गए थे, चिड़ियाघर की सैर। सैर और घर बाहर जख्मी बिल्ली देखी, अब्बू को रोका। रोका, वापस वापस घर आया दौड़कर और क्या लिया, दवा ली। दवा, जख्म साफ, पट्टी और फिर खुशी खुशी। खुशी 2 दफा लिख लीजिए इसको, खुशी खुशी। ठीक है। अच्छा, साथ लिखा, साथ नहीं लिखा, साथ मदद खुशी खुशी लिख लिया था और खुश और लिख लेते हैं। ठीक है। और आपको लगे छोटे मोटे, आप और भी वर्ड ले सकते हैं जो आपको मुश्किल लगे। जितने मुझे लगे मैंने यहाँ पर लिख लिए जो ज़रूरी थे। तो ये देखें, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये था हमारा रहमदिली का चैप्टर और बेसिकली 2 लेक्चर में जो मैंने आपको बताया, तो उन्होंने आपको इसमें हमने पैराग्राफ के बारे में बताया है कि किस तरह आप बड़ी क्लास में जाएंगे, क्लास 2 में जाएंगे तो आपके पास इस तरह के पैराग्राफ आएंगे और टीचर आपको पैराग्राफ लिखना भी सिखाएंगी, छोटे छोटे पैराग्राफ। तो हम भी आपको छोटे छोटे पैराग्राफ भी लिखना सिखाएंगे ताकि आपकी उर्दू अच्छी सी हो जाए। तो इसके बाद आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे।
एक अहद और एक अच्छी बात के साथ कि पहचान छोटी हो या बड़ी अपनी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है जिसने भी कही है कि पहचान छोटी हो या बड़ी, आप छोटे हों या बड़े हों, बड़े आदमी हों या आपका छोटा काम हो, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन पहचान बड़ी होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाज़ बहुत बड़े लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, लेकिन उन्हें कोई जानता पहचानता नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटे पैमाने पे काम करते हैं, जो भी अपना वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पूरी दुनिया पहचान रही होती है। तो सबका अपना काम करने का तरीका और सलीका होता है। तो काम ऐसा कीजिए कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, शर्म नहीं होनी चाहिए काम में, और अपनी पहचान बनानी चाहिए। असल चीज़ जो है वो आपकी पहचान है, और लोग आपको पहचाने, और ये ना कि आपको बुरे अल्फाज से पहचाने, अच्छे अल्फाजों में याद करें आपको, और आपकी अच्छी बातों से आपको पहचाने और आपको जाने। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि पहचान छोटी हो या बड़ी, अपनी होनी चाहिए। आपकी अपनी होगी, आपकी अपनी पहचान, आपका अपना हुनर, आपका अपना इल्म, आपका अपना इखलाक, वो आपकी पहचान बनेगा। तो आप ना बहुत सा ख्याल रखिए और एक अच्छे इंसान बनिए, और आप बेशक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सी पढ़ाई भी करते हैं, और पढ़ लिख के बहुत बड़े आदमी भी बनेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।